Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So last class में forex में क्या कवर कराया था? Internal hedging, isn't it? So internal hedging के सारे पार्ट मैंने लास्ट क्लास में कवर करा दिए थे. पहला कौन सा था? लीडिंग एंड लैगिंग. उसके बाद क्या था? नेटिंग. और नेटिंग के बाद इनवॉइसिंग. इनवॉइसिंग के बाद मैंने होमवर्क में दिया था फोर्थ वन कौन सा था? आउटसोर्सिंग एंड मैचिंग. आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा, सेल्फ स्टडी कर ली होगी इसकी. ओके, तो आज कंटिन्यू करते हैं किसके साथ? इंटरनल हेजिंग था, अब कौन सा करेंगे? एक्सटर्नल हेजिंग. ओके, तो एक्सटर्नल हेजिंग में कौन सा करेंगे? पहला क्या था? फॉरवर्ड कवर. तो फॉरवर्ड कवर में तो सिंपल है क्या कि हमने फॉरवर्ड कवर में डेरिवेटिव में भी पढ़ा था और अभी भी हम इसे फॉरवर्ड कवर में पढ़ते आए हैं, फॉरेक्स में भी. तो इसमें क्या होता है? फॉरवर्ड कवर में तो सिंपल है, जिस रेट पे क्या करते हैं हम सेल और बाय करते हैं फ्यूचर में, जिस रेट पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट होता है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट. ओके, फॉरवर्ड कवर. सो फॉरवर्ड कवर तो सिंपल है. अब इसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा था? मनी मार्केट है. तो इसके बाद करेंगे मनी मार्केट है. ओके, किसमें? एक्सटर्नल हेजिंग में. तो पॉइंट डालो. एक्सटर्नल हेजिंग. अब एक्सटर्नल हेजिंग में क्या करेंगे? एक्सटर्नल हेजिंग में करेंगे मनी मार्केट हेज. मनी मार्केट हेज और इसी को बोलते हैं मनी मार्केट कवर भी कहते हैं. ठीक है, मनी मार्केट हेज और इसे क्या कहते हैं? मनी मार्केट कवर. जिसे मनी मार्केट कवर कहते हैं. अब देखो क्या, अब जैसे ये है मिस्टर राम है. ओके, ये राम है और ये बैंक है. ये बेसिक चीज है, वो आनी चाहिए इसके मनी मार्केट हेज के लिए. ओके, तो इसमें क्या देखो, अब इसने क्या किया? इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, ₹1 लाख. ओके, एट द रेट 12% पर एनम. तो अब बताओ कि 1 साल के बाद रुपए कितने हो जाएंगे इसके राम के बैंक में? कितने हो जाएंगे? इसने राम ने डिपॉजिट किए कितने? ₹1 लाख एट द रेट 12%. ओके, कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर. ओके, तो बताओ कितने रुपए हो जाएंगे उसके आफ्टर 1 ईयर? तो सिंपल है, ₹1 लाख ₹1 लाख और कितना परसेंट है? 1.12 कर दो. ठीक है, मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा? 1 साल के बाद इसे कितने रुपए मिलेंगे? वो निकल के आ जाएगा 1 लाख इंटू में 1.12 कितने हो गए? ₹1,12,000. ओके, ये तो सिंपल था. और अब क्या है? दूसरा देखो, अब राम गया बैंक के पास. ओके, राम बैंक के पास गया और बैंक से बोला, बैंक मुझे 1 साल के बाद 1,12,000 रुपए चाहिए. तो बताओ कितने रुपए आज में जमा करने पड़ेंगे जिससे कि एक साल के बाद कितने हो जाए? 1,12,000. ओके, तो कैसे निकालोगे? ओके, तो जैसे कितने चाहिए? 1,12,000 चाहिए. ओके, 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर. ओके, कितने चाहिए? 1,12,000 और रेट कितना है? रेट है एट द रेट 12% पर एनम. अब देखो, तो बैंक क्या बोलेगा? तो इसका मतलब क्या है? इससे चाहिए 1 साल के बाद चाहिए 1,12,000. तो इसे पता करना है राम को कि आज कितने रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तो निकालना है. तो आज कितने रुपए डिपॉजिट करेंगे बताओ? तो सिंपल है,
क्या कर दो 1,12,000 और इससे डिवाइड कर दो इसके डिस्काउंटिंग से कितना 1.12। एक साल का है ना तो एक साल का ले लिया 1,12,000 डिवाइड बाय 1.12 कितने आ गए ₹1,00,000। ओके तो ये क्या है मतलब आज राम कितने रुपए राम को जमा करने हैं कितने रुपए राम को करने 1,00,000 यहाँ से जाएंगे 1,00,000 कितने ईयर के लिए एक साल के और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। इसका मतलब है कि राम को आज जमा कराने कितने 1,00,000 रुपए जो एक साल के बाद कितने हो जाएंगे 1,12,000। ओके इतना तो आप ही होगा ये तो सिंपल है। बस ये चीज है ये आनी चाहिए मार्केट कवर करने के लिए मार्केट हेजिंग के लिए। ओके बाकी कुछ नहीं है। सो अब इसे रख कर दो अब देखो पहले हम मनी मार्केट हेज किसके लिए समझेंगे इंपोर्टर के लिए। अगर इंपोर्ट करता है कि इंपोर्टर तो उसको हम मनी मार्केट हेज कैसे करेंगे। ओके अब देखो मनी मार्केट हेज फॉर इंपोर्टर। ओके इंपोर्टर के लिए मनी मार्केट फॉर इंपोर्टर। इसे भी हम कहानी के थ्रू ही समझेंगे। कोई भी स्टेप नहीं लिखवाऊंगा सिर्फ एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल के बाद फिर उस एग्जांपल को करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे फिर स्टेप बाय करेंगे कैसे स्टेप तभी समझाऊंगा। ओके पहले स्टेप लिखवा दो फिर उसके बाद उसे करवाना नहीं। तो पहले क्या है सीधे एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। ओके तो अब देखो ये है इंडिया क्या हो गया इसमें ये है इंडिया और ये है यूएसए। ओके अब देखो क्या है अब इसने क्या किया और यहाँ पर कौन है मिस्टर श्याम। ये मिस्टर श्याम और यहाँ पर मिस्टर एक्स। ओके अब इसने क्या किया मिस्टर श्याम ने यहाँ से इंपोर्ट किया है इंपोर्ट। ओके इंपोर्ट किया है तो इसे क्या करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है अब इससे 3 महीने के बाद देने हैं कितने डॉलर 1,03,000 रुपए डॉलर आफ्टर 3 ओके और अभी का रेट कितना है स्पॉट रेट ले लेते हैं 60 और 61 स्पॉट रेट इक्वल टू रुपीज अपन में डॉलर। ओके ये है। अब इसने क्या किया इंपोर्ट किया है अब इससे पेमेंट किसने करनी है डॉलर में करनी है आफ्टर 3 मंथ। अब श्याम को क्या लगता है क्या लग रहा है कि डॉलर इन फ्यूचर में कहीं बढ़ ना जाए। ओके तो बढ़ेगा तो इससे क्या है और ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ओके उतने महंगा इसे मिलेगा उतने महंगे में खरीदना पड़ेगा और उससे क्या है जब महंगा खरीदेगा तो ज्यादा रुपए लगेंगे उसमें। ओके तो अब ये क्या करेगा अब ये गया श्याम के पास किसके पास गया मिस्टर एक्स के पास। ये गया मिस्टर एक्स क्या बोला मिस्टर एक्स तुम अभी पैसे ले लो मतलब मैं तुम्हें अभी पेमेंट कर दूंगा क्या तुम मुझे कोई डिस्काउंट दे सकते हो। तुम्हें देना भी चाहिए क्योंकि मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ। तो इसने क्या बोला मिस्टर एक्स ने बोला नहीं मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं दूंगा। ओके क्या बोला मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं दूंगा चाहे आज करो चाहे कल करो और मुझे कब चाहिए आपको 3 मंथ ही चाहिए 3 मंथ के बाद ही चाहिए उसे अभी उसे भी नहीं चाहिए। ओके तो यहाँ पर क्या है अब इसने डायरेक्ट किससे बात की मिस्टर एक्स से। तो हमने इंटरनल हेजिंग में क्या पढ़ा था
आपस में ही जब कुछ लेन देन या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हेजिंग के लिए, तो क्या होता है इंटरनल हेजिंग कहते हैं, जो लेगिंग और लीडिंग में कराया था। ओके, तो ये तो हो गया इंटरनल हेजिंग, इंटरनल का हो गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसने क्या कर दिया, इसने मना कर दिया। और सिर्फ डॉलर भी कितना पैसे की पेमेंट तो 3 मंथ के बाद ही चाहिए। ओके, और 3 मंथ बाद दे दो, फॉरवर्ड रेट ले लेते हैं 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ₹/$। ये हो गया सपोज ये 61। ओके, ये हो गया 62 और 63। ओके, अब क्या है, अब देखो यहाँ है बैंक, ये यूएस में बैंक है। कहां पर है, यूएस। और इसका रेट कितना है, 12% और 13%। 12% का मतलब क्या है, डिपॉजिट करने का रेट। मतलब अगर यहाँ डिपॉजिट करोगे तो 12% इंटरेस्ट देगा ये यूएस की बैंक। और यहाँ से क्या करोगे, बोरो करोगे तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी वो, 13%। और यहाँ पर क्या है, एक बैंक है इंडियन बैंक, और यहाँ पर कितना रेट है, 15% और 16%। इट मीन्स इतने में करोगे, अगर क्या किया है, डिपॉजिट किया है तो 15% मिलेगा, और उधार लिया है बैंक से, बोरो किया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, 16%। ओके, अब इसने क्या सोचा, मिस्टर श्याम ने क्या सोचा, मैं सीधा डायरेक्ट कहां चला जाता हूँ, यूएस बैंक के पास, और इससे क्या करता हूँ, यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। मतलब इतने रुपए इन्वेस्ट कर दूं कि कितने हो जाए, ये 3 महीने के बाद 1,03,000 रुपए। ओके, ये गया श्याम गया बैंक के पास, बैंक से बोला बैंक मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितने $। इसने बोला मुझे इतने $, इन्वेस्ट करने की 3 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद कितने हो जाए, $1,03,000। ओके, और इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्ट करने का मतलब डिपॉजिट करेगा। यहाँ पर डिपॉजिट करेगा तो डिपॉजिट पे कौन सा रेट आएगा, ये वाला रेट आएगा। ओके, तो अब क्या करना है, मुझे कितने $, यहाँ पर करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने हैं, जिससे कि 3 मंथ के बाद क्या हो जाए, 1,03,000। ओके, और उसके बाद क्या है, जो 1,03,000 हो जाएंगे उसे किसे पेमेंट कर देनी है, वो तुम डायरेक्ट कर देना। जैसे ही मैं आपको कॉल करूँ 3 महीने के बाद, तो तुम सीधा कर देना, मिस्टर F2 पेमेंट कर देना तुरंत ही। ओके, तो ये है मार्केट हेज, इसी को कहते हैं मार्केट हेजिंग। जब हम आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या हेजिंग ना करके किसी दूसरी थर्ड पार्टी से करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हेजिंग। तो यहाँ पर कौन से बैंक यहाँ इन्वॉल्व होगी ना, थर्ड पार्टी। सब देखो, तो यहाँ पर निकालना भी पड़ेगा तुम्हें, कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करना है 3 मंथ के लिए। ओके, तो क्या करना है देखो, और कितने हैं रुपए, कितने चाहिए तुम्हें, होने चाहिए $1,03,000 होने चाहिए 3 मंथ के बाद। और रेट कितना है, डिपॉजिट रेट कितना है, डिपॉजिट रेट 12%। तो क्या करेंगे, 1 प्लस में 0.12 अपॉन में 3/12। ओके, तो कर दो 1,03,000 और 0.12 इंटू में 3/12। इसका 3 मंथ का 12% का 3 मंथ का रेट निकाल दो, तो कितना आएगा, 1.03 आ गया। अब डिवाइड कर दो, 1,03,000 डिवाइड बाय 1.03, तो कितना आ गया, $1,00,000। इट मीन्स अगर श्याम यहाँ पर बैंक को डिपॉजिट कर देता है आज, तो कितने, 1 महीने के बाद कितने मतलब इसमें अगर मिस्टर श्याम आज बैंक में डिपॉजिट करा देता है कितने $, $1,00,000। तो $1,00,000 आज जमा कराएगा ना, तो 3 महीने के बाद कितने हो जाएंगे, 1,03,000 हो जाएंगे। ठीक है, कितने परसेंट से, 12%। ओके, तो इसी जो भी ट्रांजैक्शन है इसी को बोलते हैं मार्केट हेज। ओके, आप देखो अब तुम्हें बताना भी है, यहाँ पर क्या बताना है, विच ऑप्शन इज बेटर, फॉरवर्ड, कवर और मनी मार्केट कवर बोल रही है, एड कर बोल दो। तो बताओ, इसमें से तुम्हें बताना, सजेस्ट करना है तुम्हें कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। ओके,
और ये ध्यान रखना, यहाँ तो इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो अच्छे से करके जाना। यहाँ से जितने भी टॉपिक जाएंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, करेंसी फ्यूचर का हो गया, और आगे भी कैंसिलेशन का हो गया, सारे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ओके, तो अच्छे से करना है। तो फर्स्ट किससे करेंगे हम? फर्स्ट करते हैं फॉरवर्ड कवर। फॉरवर्ड कवर में क्या देखो, फॉरवर्ड कवर में क्या करना है इसे, ये कौन इंपोर्टर है, इसमें इसे पेमेंट करना है, तो डॉलर की रिक्वायरमेंट है, जो डॉलर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट डॉलर बाय करेगा, तो जब बाय करेगा तो बाय देखो फॉरवर्ड रेट कितना है 3 मंथ का, ये वाला एप्लीकेबल होगा। ओके, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट, तो क्या है डॉलर 1 लाख कितने 3,000 है ना, टेबल आफ्टर 3 मंथ, और इसके लिए कितना है 63 है ना, तो 63 रुपीज, तो निकाल दो कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना आ गया देखो, डॉलर 1,03,000 और इंटू में कर देंगे कितना 63, तो कितना आ जाएगा देखो 1,03,000 इंटू में 63, ये आ गया 64,89,000। अब देखो अगर फॉरवर्ड कवर करते हैं तो उसमें नेट कैश आउटफ्लो कितना जा रहा है 64,89,000 का। ओके, अब वही करते हैं मनी मार्केट है, मनी मार्केट कवर। अब इसमें देखो पहले क्या निकालना है कि हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कितना रुपए हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हमें इतना पता है कि हमें 3 महीने के बाद देना है इतना, और क्या है, और अगर 3 महीने के बाद देना है और हम डिपॉजिट करते हैं, और हम डिपॉजिट किसमें करते हैं, इस बैंक में आज करते हैं, तो उसके डिपॉजिट रेट कितना है 12%, तो 12% करने का निकालना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज हमें कितना देना है। ये तो 3 मंथ का दिया ना, 3 मंथ के बाद आपको इतना पेमेंट करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पहला स्टेप। अब देखो स्टेप देखो, पहला स्टेप 1, क्या है अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन यूएस मनी मार्केट @ कैलकुलेशन हो पाएगा, यहाँ पर लिखना है ऊपर कैलकुलेशन अमाउंट टू बी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन यूएस मनी मार्केट @ 12% पर एनम फॉर 3 मंथ। ओके, ये क्या देखो पहले लिखना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन यूएसए मनी मार्केट @ 12%। तो हमें पहले कैलकुलेट करना है कितना हमें डॉलर इन्वेस्ट करना है। ओके, तो इन्वेस्ट करना है तो क्या करेंगे देखो, अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कितने 1,03,000 और कितने परसेंट में करेंगे 12%, और 12% का 3 मंथ का रेट कितना हो जाएगा, तो करो 0.12 डिवाइड कितना का, तो मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाय 12, इसमें इट मीन कितना 0.12 और मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 12, तो 3 मंथ का आ गया, और प्लस कर देना 1, तो कितना आ जाएगा 1.03। आप निकाल दो 1,03,000 डिवाइड बाय 0.3 कितना है, डॉलर निकल गया है ना, डॉलर 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख डॉलर आज इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसे भी चाहिए। ओके, तो स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, ये स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 1
ओके, हमें कितने रुपए चाहिए, कितने रुपए चाहिए अब वो निकालना है। 1 लाख के लिए देखो, $1,00,000 है। अब स्पॉट रेट कितना है, देखो स्पॉट रेट है, ये इंपोर्टर है, इंपोर्टर को तो डॉलर चाहिए, मतलब वो बाय करेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक सेल करेगा, तो सेल किस पे करेगा, कास्ट रेट पर, तो ये वाला रेट आएगा 61। ओके, तो कितना आ जाएगा, ₹61। ओके, इसका मतलब क्या, ₹61 लाख। मतलब अभी अगर आज ये इन्वेस्टमेंट करता है, किसमें इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है यूएस मनी मार्केट में, तो वहां पर उसके लिए कितने डॉलर बाय करने पड़ेंगे, $1,00,000, और $1,00,000 पे कितने रुपए की जरूरत है, 61 लाख की। ओके, अब इसके बाद क्या है, स्टेप 3 में, अब ये 61 लाख कहां से आएंगे, अब ये क्या करेगा, अब जो मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम कहाँ जाएगा, मिस्टर श्याम जाएगा बैंक में, बैंक से क्या करेगा, बोरो करेगा 3 मंथ के लिए, और 3 मंथ का रेट कितना है, 16%। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है, बोरो ₹61 लाख फ्रॉम इंडियन मनी मार्केट एट द रेट 16% पर एनम फॉर 3 मंथ। आ गया, अब 3 मंथ का हो गया, अब इसमें कैश आउटफ्लो निकाल लो 3 मंथ का। स्टेप 4 में कर दो, स्टेप 4 लिखो, स्टेप 4 क्या लिख रहा है, कैलकुलेट करना कैश आउटफ्लो आफ्टर 3 मंथ, ये M फॉर मंथ है। ओके, 3 मंथ। अब देखो, अब इसमें अभी कितने बाय किए, कितने बोरो किए, 61 लाख रुपए, कितने में, 16% में, और 3 मंथ। ओके, 3 मंथ के लिए किए, तो अभी 3 मंथ का क्या करेगा, पेमेंट भी तो करेगा बैंक को जो बोरो किए, तो निकालो वो कितना है, 61 लाख, और रेट कितना है इसका, 16% का 3 मंथ का रेट निकालो, 0.16 इंटू में 3/12 और प्लस कर दो 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.04 करो जल्दी से, इंटू में 61 है, यहाँ पर कितना आया, 63 लाख 44,000। ओके, ये आ गया। अब बताओ, अब यहाँ डिसीजन बताना है कौन सा ऑप्शन बेटर है, फॉरवर्ड कवर या मनी मार्केट कवर या मनी मार्केट हेज। देखो, जिस ऑप्शन में कैश आउटफ्लो क्या होगा, जिस ऑप्शन में कैश आउटफ्लो कम होगा, लोअर होगा, उसी को हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, नेट कैश आउटफ्लो हो रहा है 64,89,000, और फॉरवर्ड कवर करते हैं तो इतना आउटफ्लो होगा, और अगर हम मार्केट कवर करते हैं तो 63,44,000 होगा। तो बताओ विच ऑप्शन इज बेटर हियर। सो क्या बताना है, मनी मार्केट कवर इज बेटर बिकॉज कैश आउटफ्लो इज लोअर देन एज कंपेयर टू फॉरवर्ड कवर। ओके, तो ये बताना है, यहाँ पर लिखना, तो एडवाइस भी दे दो, कौन सा ऑप्शन बेटर है, मनी मार्केट इज बेटर ड्यू टू लोअर केस आउटफ्लो। इसमें से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। तो ये था, अभी सिर्फ हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये था इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहले इसे कर लो, फिर इसके बाद समझाऊंगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्टर। अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें मनी मार्केट कैसे करेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करो, जल्दी से लिखो इसे, जल्दी फास्ट। वन मोर थिंग, ध्यान सुननी है। देखो क्या, जब हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पर क्या था, पेबल था, हमारी लाइबिलिटी थी, यहाँ पर है ना, लाइबिलिटी थी। और ध्यान सुनना, जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ध्यान सुनना है। ओके, जब भी हमारी लाइबिलिटी हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर असेट्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, ये रूल है, आप जब ये प्रैक्टिकल आप पढ़ोगे ना, उसमें थ्योरी पढ़ना, उसमें लिखा है, जब भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और जब भी हमारी लाइबिलिटी होगी, दूसरी कंट्री को पे करना है, पेबल है,
तो हमें क्या करना है, उसमें असेट्स क्रिएट करनी है, मतलब दूसरी कंट्री में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ओके, मार्केट हेज करने के लिए, मार्केट कवर के लिए क्या करना है, हमें दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना है। इन केस हो जब क्या कर रहे हो, जब हमारी लाइबिलिटी हो, तो लाइबिलिटी है तो हमें यहाँ पर असेट्स क्रिएट करनी है। असेट कैसे क्रिएट होगी, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमने तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया था नहीं किया था। ओके, तो ये इससे क्या है, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। इससे क्या है, इससे तो आप बोलोगे नहीं कभी भी कि मनी मार्केट अगर एक्सपोर्टर है तो क्या होगा, इम्पोर्टर है तो क्या होगा। इम्पोर्टर है तो क्या करना है, तो लाइबिलिटी बना लो सर दूसरी कंट्री में और इन्वेस्ट कर दो, और वही जब एक्सपोर्टर कराऊंगा तो उसमें समझाऊंगा क्या करना होगा। ओके, तो हम लिख लो जल्दी से। अब मनी मार्केट हेज करते हैं किसके लिए, एक्सपोर्टर के लिए। ओके, एक्सपोर्टर इनके साथ एक्सपोर्ट करता है तो क्या होगा उसमें, देखो मनी मार्केट कवर फॉर एक्सपोर्टर। अगर कोई एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें मनी मार्केट कवर कैसे करेंगे। ओके, तो इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 था किसके लिए, इम्पोर्टर के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है एक्सपोर्टर के लिए। अब देखो ये इंडिया, ये यूएसए। ओके, और यहाँ पर क्या है, मिस्टर श्याम को रखेंगे, मिस्टर श्याम। यहाँ पर है मिस्टर ए कर दो। ओके, अब क्या है देखो, अब राम ने क्या, श्याम ने क्या किया, श्याम ने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट किया तो इसलिए क्या, अब देखो यहाँ पर रिसीव होंगे, अब रिसीव होंगे डॉलर। डॉलर कितने, डॉलर 1,03,000 आफ्टर 3 मंथ। ओके, आफ्टर 3 मंथ। अब देखो इसने एक्सपोर्ट किया श्याम ने, और राम क्या क्रेडिट पीरियड कितना है, क्रेडिट पीरियड है 3 मंथ का, मतलब 3 मंथ के बाद राम, मिस्टर ए राम को दे देगा कितने, 1,03,000 डॉलर। ओके, अब यहाँ पर देखो राम को डर किस चीज का है, कहीं डॉलर का रेट कम ना हो जाए। आप पहले एक्सपोर्ट रेट लिख लो, एक्सपोर्ट रेट है सपोज 60 और 51। ओके, अब देखो, अब इसे डर किस चीज का है, श्याम को डर है कहीं डॉलर का रेट क्या ना हो जाए, कम हो जाए। अगर डॉलर का रेट कम हो गया तो उसे पैसे 3 मंथ के बाद क्या होगी, कम रिसीव होंगे। ओके, तो इसने क्या किया, मिस्टर श्याम ने बोला मिस्टर ए से, मिस्टर ए तुम मुझे आज ही पैसे दे दो, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा। यहाँ पर तुम मुझे कब दे दो पैसे, मैं तुम्हें कितना डिस्काउंट दूंगा, 1% का डिस्काउंट भी दे दूंगा अगर आज तुम्हें अभी पैसे दे दिए तो। ओके, लेकिन मिस्टर ए ने क्या बोला, नहीं मैं 3 महीने के बाद ही पेमेंट करूंगा, अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं, बस सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपस में जो बात बनी नहीं। ओके, तो अब क्या किया इसने, अब इसने किया देखो क्या, यहाँ पर है बैंक, बैंक। ओके, और यहाँ पर भी है बैंक। ये इंडियन बैंक है, ये यूएस बैंक। तो यहाँ पर रेट कितना गिवन है, यहाँ पर रेट गिवन है हम 10% ले लो और 12%। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं 8% और 10%। ओके, तो अब देखो क्या है, अब इसने क्या किया, ये गया श्याम के पास, इसने बोला बैंक 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 मुझे कितने रुपए चाहिए, 1,03,000 रुपए चाहिए, मतलब 1,03,000 डॉलर चाहिए, बोरो करने हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला, मुझे बोरो करने 1,03,000 रुपए, और इसने बोला, बैंक ने बोला पेमेंट कैसे करोगे, तो कब करोगे, मतलब 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। और कैसे करोगे, तो इसने तो बोला कि मैंने मिस्टर ए से
क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट कर रखा है, और उसे 3 महीने के बाद देने कितने, $1,03,000 देने मुझे। तो वही डॉलर मैं उससे बोल दूंगा क्या कि तू 3 महीने के बाद मिस्टर ए बैंक को पेमेंट कर दियो। किसको पेमेंट कर दियो, बैंक को, $1,03,000। ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, इसे कितने चाहिए, 1,03,000। तो इसने बोला पागल है क्या, 1,03,000 कैसे दूं अभी, क्योंकि 1,03,000 तो उसे मिलेंगे कब, 3 महीने के बाद, और तू अभी मांग रहा है 1,03,000। इसके मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, कि मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आज तुझे कितने रुपए देने हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर निकालना है कितना अमाउंट ये बोरो करेगा, मतलब कितना बैंक यूएस बैंक से लेगा। तो वो अमाउंट कैसे मिलेगा, देखो 1,03,000 देने हैं 3 महीने के बाद। ओके, और अब ये बोरो करेगा तो बोरिंग रेट ऑफ कोर्स ज्यादा होगा किससे, डिपॉजिटिंग रेट से। तो ये बोरो कर रहा है, तो बोरो करेगा तो कौन सा कितना लगेगा, 12%, और 12% का 3 मंथ का निकालोगे तो कितना आया था, और आएगा अभी 1.03। तो निकाल लो 1.03, मतलब अब बैंक ने क्या बोला, इस बैंक ने आज तुझे $1,00,000 में उधार दूंगा, तभी तो मेरे हो पाएंगे 1,03,000 आफ्टर 3 महीने के बाद। ओके, तो इसने बोला ठीक है, मिस्टर सैम ने बोला ठीक है। और फॉरवर्ड रेट 3 मंथ का ले लो, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट ले लेते हैं 59 और 60, 59 नहीं ले लेते हैं 58.50 और 60। ओके, ये है कौन सा, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ का रुपीज अपॉन में डॉलर है ये। ओके, रुपीज अपॉन में डॉलर, इस तरह। तो अब क्या है, देखो अब बताना है तुम्हें, सजेस्ट करना है यहाँ पर, विच ऑप्शन इज बेटर, फॉरवर्ड कवर या मनी मार्केट कवर। ओके, तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, पहले करते हैं फॉरवर्ड कवर। ऑप्शन 1 है फॉरवर्ड कवर, फॉरवर्ड कवर। अब इसमें क्या है, देखो फॉरवर्ड कवर में रिसीव होंगे कितने डॉलर, $1,03,000, ये ना फॉरवर्ड कवर में 1,03,000। तो क्या है, $1,03,000 रिसीवेबल आफ्टर 3 मंथ। ओके, एट द रेट कितना है, एट द रेट देखो अब इसे रिसीव होंगे कितने मिस्टर शाम को, जब रिसीव होंगे डॉलर मिलेंगे तो डॉलर अपने पास तो रखेगा नहीं, वो बेच देगा। तो ये क्या करेगा, श्याम बेचेगा तो बैंक क्या करेगा, खरीदेगा। तो बैंक कितने में खरीदेगा, सस्ते में, तो 60 में। तो क्या आ जाएगा, एट द रेट 60। तो नेट कैश इनफ्लो कितना आ जाएगा, कैश इनफ्लो कितना है, $1,03,000 इंटू में 60 कर दो तो कितना आएगा, देखो 1,03,000 इंटू में 60, ये आ गया 60/80,000। मतलब अगर फॉरवर्ड कवर करते हैं तो 61,80,000 रुपए मिलेंगे। ओके, और अगर दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट कवर, मनी मार्केट कवर। अब इसमें क्या, देखो इसमें क्या करना है, इसमें बोरो करना है। मनी मार्केट कवर में क्या करना है, बोरो करना है। ओके, तो बोरो क्या आएगा, पहले स्टेप में क्या, स्टेप 1 में होगा अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बोरो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी borrowed from US money market at the rate 12% per annum for
3 में, ये तो निकालना है, निकालो पहले। देखो कितना 3 महीने के बाद कितना मिलेगा, $1,03,000। और अगर हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो ये डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट रेट कितना है, 12% है। ओके, और उसका 3 मंथ का निकालोगे तो कितना आएगा, 1.03। तो उसका आज का रेट कितना आ गया डॉलर, कितने हमें बोरो करना पड़ेंगे आज, 1.03 डॉलर 1,00,000। ओके, अब इसने कर लिया क्या, बोरो। अब क्या करोगे, बोरो कर लिया, स्टेप 2 में क्या होगा, अब स्टेप 2 में वो अपने पास थोड़ी ना डॉलर रखेगा, एक एक्सपोर्टर, वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो क्या होगा यहाँ पर, सेल डॉलर 1,00,000। ओके, एक सेकेंड, गलती हुई है कुछ, क्या देखो, फॉरवर्ड कवर है तो फॉरवर्ड कवर कौन सा रेट आएगा, फॉरवर्ड रेट आएगा, फॉरवर्ड 3 मंथ का। जैसे 3 मंथ के बाद रिसीव होगा ना, तो 3 मंथ के बाद कितने में रिसीव होगा, 58.15 में। ठीक है ना, यहाँ पर इतना नहीं आएगा, ये तो मैंने कौन सा स्पॉट रेट का ले लिया, यहाँ पर आएगा 58.50। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा, 58.50। ओके, इसे सही कर लो जल्दी से, 1,03,000 में 58.50 करोगे तो कितना आएगा, 60,25,000, 60,25,500। ओके, मतलब इतने रुपए रिसीव होगा आपको 3 मंथ के बाद। ओके, मैंने गलती से कौन सा ले लिया था, स्पॉट रेट वाला। ओके, तो इसे सही कर लो। और कौन सा लेना, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट कितना है, 58.50 और 60। और जब बैंक बाय करेगा डॉलर तो बाय करेगा तो सस्ते में करेगा, मिड रेट लगेगा। ओके, तो अब देखो हो गया ना पर। अब यहाँ देखो, अब इसके पास डॉलर कितने, बोरो कितने होंगे, डॉलर कितने बोरो उधार करेगा बैंक से, यूएस बैंक से $1,00,000 कम करेगा मिस्टर श्याम। ओके, अब मिस्टर श्याम क्या करेगा, उसे सेल कर देगा, तो सेल करेगा, सेल डॉलर को कितने में सेल करेगा, देखो सेल, ये तो अभी की बात हो रही है, अभी जो कर रहे हैं, अभी करेंगे तो क्या सेल करेगा तो 60 में करेगा। तो करते थे इंटू में 60, अरे क्या कर दिया मैंने, इंटू में 60। $1 का रेट कितना है, 60 रुपए। ओके, इसमें अभी की बात हो रही, स्पॉट की बात, 1,00,000 इंटू में 60 तो कितना हो जाएगा, 60 लाख। ठीक, अब इसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप में क्या करेगा, अब इसके बाद आगे रुपए, तो ये क्या कर देगा, इंडियन मनी मार्केट में क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, ₹60 लाख इन्वेस्ट इन इंडियन मनी मार्केट और मनी मार्केट एट द रेट, देखो यहाँ पर इन्वेस्ट करने का मतलब डिपॉजिट करने का रेट कितना है, 8% पर एनम फॉर 3 मंथ। ओके, तो निकालो। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 3 मंथ, ये ना 3 मंथ के बाद रिसीव कितना होगा, जो इन्वेस्ट किया तो रिसीव कितना होगा 3 मंथ के बाद, कितना इन्वेस्ट किया था, ₹60 लाख। अब इसका रेट निकालो 3 मंथ का, 8% का, 3 मंथ का कितना बनेगा, 0.08 इंटू में 3 डिवाइड बाई 12 करोगे और प्लस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.02 फैक्टर। इससे मल्टीप्लाई कर दो, किसको 7 लाख रुपए, कितना आता है, 61 लाख रुपीज, 61,20,000। अब बताओ किसमें रुपए ज्यादा रिसीव हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है, देखो। और फॉरवर्ड कवर क्या करते हैं, अगर फॉरवर्ड कवर करते हैं तो उसमें आपको रिसीव होंगे 60,25,500। और अगर आप मनी मार्केट कवर करते हो तो उसमें कितना रुपए रिसीव होगा, लास्ट में 61,20,000। ओके, तो यहाँ बताओ बीच ऑप्शन इज बेटर, यहाँ पर ज्यादा आपको मिलेगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बेटर है, मनी मार्केट कवर इज बेटर
ड्यू टू हायर कैश आउटफ्लो। मनी मार्केट बेटर है क्योंकि इसमें हायर कैश आउटफ्लो क्या इनफ्लो होगा, आउटफ्लो लिखा है इनफ्लो होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना तो यहाँ पर इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो। ओके, अब देखो जब हमने क्या किया था, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, इंपोर्ट कर रहे थे तब, तो उसमें क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट करते थे। मतलब जब हमारे नहीं लायबिलिटी क्रिएट करते उसमें हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है देने की। एक इंपोर्टर की होती है लायबिलिटी होती है, तो उसके केस में क्या करते थे हम, डिपॉजिट करते थे वहां पर दूसरी कंट्री में, उसी कंट्री में क्या करते थे, असेट्स क्रिएट करते थे, ठीक। और अब इसमें क्या किया हमने, जब भी रिसीवेबल होगा अदर कंट्री से तो हम क्या करेंगे, वहां पर लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। क्या क्रिएट कर देंगे, लायबिलिटी। ओके, मतलब हम दूसरी कंट्री से क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ओके, तो ये दो चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। जब हम पेबल करेंगे, मतलब पेबल है तो दूसरी कंट्री से क्या करेंगे, दूसरी कंट्री में एसेट्स क्रिएट कर लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। ओके, और अगर क्या है, रिसीवेबल है तो दूसरी कंट्री से क्या कर देंगे, बोरो करेंगे, लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। ओके, और उसके बाद पे दूसरा जो उसी कंट्री में है जिससे हमने क्या कर लिया था, एक्सपोर्ट किया था जिसके साथ, वही पेमेंट कर देगा 3 मंथ के बाद। तो ये है मनी मार्केट हेज। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, पहले से पॉज करो, लिखो जल्दी से। So I think it is enough for today. Okay, in next क्लास क्या करेंगे, मनी मार्केट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर उसके बाद नए टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। So I think it is enough for today. In next class we will discuss some questions of money market hedge. We will cover some practical problems of money market hedge from CA फाइनल स्टडीमेंट, क्योंकि इसमें CA फाइनल में तो दिए ही बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, और सीएमए वालों को ध्यान रखना है नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उसमें सीए की जितने भी सीए फाइनल में जितने भी फॉरेक्स के क्वेश्चंस हैं सभी की प्रैक्टिस करनी है। ये ध्यान रखना है, सभी कहाँ से आते हैं, सीए फाइनल की स्टडी मेट से आते हैं सीए फाइनल में, ये ध्यान रखना है। तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है कि आपको सीए स्टडी मेट से प्रैक्टिस कर लेनी है सारे क्वेश्चन की, क्योंकि जो तुम्हारे सीए फाइनल स्टडी मेट में उसमें क्या है, कम क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑलमोस्ट होंगे 7-8 क्वेश्चन, हार्डली इतने ही होंगे। और इसमें कितने 30 नहीं, मोर देन 40 है क्वेश्चन सीए फाइनल में। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है सीए फाइनल वालों को, क्योंकि फॉरेक्स में से भी इसमें से आता है, सी वाले में से आएगा देखना तुम, और पोर्टफोलियो का है वो भी सी फाइनल से आता है, सी फाइनल के एस्टिमेट से आता है। ओके, तो प्रैक्टिस करके जानिए, पहले खुद के जो पहले अपना है ना, पहले खुद का स्टडी मेट को खत्म कर लो, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन था इसके भी कवर कर लो। ओके, क्योंकि वहां पर भी कम क्वेश्चन दे रखे हैं सेमीफाइनल स्टडी मेट में। So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.